मोदी ने फिर झारखंड के लोगों को दे दिया नया संदेश। बोकारो एयरपोर्ट को लेकर भी कह दी बड़ी बात। रविवार को बोकारो जिले के चंदन कियारी स्थित चंडीपुर फुटबॉल मैदान में भाजपा के विजय संकल्प सभा में मोदी ने सीधे प्रदेश की सरकार व कांग्रेस को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने धनबाद व बोकारो के ओबीसी व एसटी/एससी वोटरों को साधते हुए कहा कि जब से यह समाज एक हुआ है, कांग्रेस के पेट में दर्द हो गया है। 1990 में ओबीसी का आरक्षण मिला, तब से कांग्रेस 200 सांसद की भी लोकसभा नहीं पहुंच सके। इसलिए कांग्रेस पार्टी फिर से इस समाज की एकता को तोड़ना चाहती है। इसलिए एक ही नारा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। पीएम मोदी ने खोरठा में उपस्थित जन समूह का अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने संथाल आदिवासियों की आस्था लुगु बाबा, चंदन कियारी के भैरव बाबा तथा धनबाद के लिलोरी माता को नमन किया। आरजेडी प्रत्याशी के लिए झारखंड पहुंचे तेजस्वी मंच से कह दी ऐसी बात जिसको सुनकर लोग हो गए गदगद। भाजपा जाति व धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है और सत्ता में रहने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। उक्त बातें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हंटरगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित राम नारायण +2 उच्च विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा को जब जनमत नहीं प्राप्त होता है तो सरकार गिराने के लिए हर प्रयास करती है। ऐसा ही खेल झारखंड में भाजपा ने खेला, जिसमें विधायकों को खरीदने का प्रयास किया, लेकिन इसमें वह नाकाम रही। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा नेता जब सरकार नहीं गिरा पाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल भेजने का काम किया। झारखंड में भाजपा सफलता हासिल नहीं की, लेकिन बिहार में तो सीएम को ही हाईजैक कर लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव ने भाजपा को भगाने के लिए अपने शरीर का खून सुखा दिया। जब लालू यादव भाजपा से नहीं डरे तो उनका बेटा कैसे डर सकता है। ना बटेंगे न टूटेंगे, चुनाव में ये जरूर कूटे जाएंगे। हेमंत ने बीजेपी को दिया नया संदेश, बोले दोबारा आते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा के नारे बटेंगे तो कटेंगे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ना बटेंगे न टूटेंगे, लेकिन चुनाव में ये जरूर कूटे जाएंगे। उनकी सरकार द्वारा रांची को कराची बना देने तथा बांग्लादेशी घुसपैठियों से संबंधित आरोपों पर पहले तो उन्होंने कहा कि विरोधियों के हर आरोप का जवाब देने का उन्होंने ठेका नहीं ले रखा है। बाद में कहा कि ये लोग गरीब गुरबों को बरगलाने के लिए झूठे नारे और आरोप गढ़ते हैं। भाजपा के इंटरनेट मीडिया पर रेस होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे बहुत चीजों में इनसे पीछे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये न केवल बुद्धि से सातिर है बल्कि संसाधनों से भी भरपूर हैं। इनका भोंपू भी हाई वोल्टेज का है, एम्पलीफायर भी बड़ा है, तकनीक से भी लैस है। हम तो आदिवासियों और दलितों के लिए काम करते हैं और अपने संसाधन में ही करते हैं। आदिवासी दलित गरीब भी इन चीजों को समझते हैं। झारखंड के 6 मेडिकल कॉलेजों में नीट पीजी कोर्स में होगा एडमिशन। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी MCC ने पीजी कोर्सेज के लिए पूरे देश में काउंसलिंग शुरू कर दी है। इसके तहत ऑल इंडिया कोटे के सीटों को इस वर्ष 4 चरणों की काउंसलिंग से भरा जाएगा। ऐसे में झारखंड में 6 कॉलेजों में नीट पीजी कोर्स के लिए नामांकन होगा। राज्य कोटा के 6 मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थी नीट पीजी कोर्स में नामांकन ले सकेंगे। इसके तहत रिम्स रांची और MGM जमशेदपुर से MD, एस और डिप्लोमा कोर्स की 106 सीट और अवध डेंटल कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल जमशेदपुर, हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल व वनांचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गढ़वा के कुल 37 सीटों पर नामांकन ले सकेंगे। वहीं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोट्री के विभिन्न कोर्स से 63 सीट पर नामांकन मिलेगा। कोडरमा में बोले राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, इंडिया गठबंधन मजबूत, बीजेपी को उखाड़ फेंके। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव रविवार को कोडरमा पहुंचे। उन्होंने मरकच्चो में चुनावी सभा को संबोधित कर राजद प्रत्याशी सुभाष यादव को वोट कर विजयी बनाने की अपील की। बीजेपी पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकिए, देश भर में इंडिया गठबंधन मजबूत है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कोडरमा में पुराने अंदाज में ही सभा को संबोधित किया। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि आज सुबह उन्हें देखकर हेलीकॉप्टर डर गया, इसलिए सड़क मार्ग से गाड़ी में सो कर आए हैं। इस चुनाव में वे पहली बार झारखंड आए हैं। राजद के स्टार प्रचारक लालू प्रसाद ने
जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन मजबूत है, झारखंड में भी ये गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में है। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को उखाड़ कर फेंक देना है। आप सभी राजद प्रत्याशी सुभाष यादव को भारी मतों से जीत दिलाएं। उन्हें सुनने और देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। लालू प्रसाद ने कहा कि सुभाष यादव बहादुर आदमी है, इसलिए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। रांची हटिया को पीएम मोदी का पावर डोज, सबसे घनी आबादी रातू रोड में किया रोड शो, सड़क पर लोगों की भीड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम रांची में रोड शो किया, जो ओटीसी मैदान से शुरू होकर शहर की सबसे घनी आबादी वाले रातू रोड तक गया। पीएम ने लगभग 3 किलोमीटर की दूरी करीब 1.25 घंटे में तय किया। सड़क की दोनों तरफ हजारों लोग स्वागत में खड़े थे। पीएम ने सबका हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कुछ लोग छत से भी उनका स्वागत करते दिखे। रोड शो 2 विधानसभा रांची और हटिया से होकर गुजरा। रांची से लगातार 7वीं बार सीपीसी और हटिया से नवीन जायसवाल उम्मीदवार हैं। दोनों पीएम के साथ गाड़ी पर सवार थे। पीएम के एक हाथ में कमल फूल का निशान था। लोग एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। रातू रोड शहर का सबसे अधिक जाम रहने वाला रूट है। रोड शो से पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, रांची के लोग पीएम मोदी के स्वागत के लिए उत्सुक हैं। आज उनका ऐतिहासिक स्वागत होगा। सफाई कर्मचारी अपना काम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं, वे पीएम मोदी से प्यार करते हैं और उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। मोदी बोले, जब मनमोहन पीएम थे, सोनिया सरकार चलाती थी। कांग्रेस की जाति जनगणना जातियों को उलझाने की साजिश। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 6 दिन में रविवार को दूसरी बार झारखंड पहुंचे। उन्होंने बोकारो के चंदन कियारी और गुमला में सभा की। उन्होंने एक बार फिर रोटी माटी और बेटी की सुरक्षा का नारा दिया। कहा, भाजपा का यहाँ एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है, हम ही संवारेंगे। उन्होंने यूपीए 2004 से 2014 तक केंद्र में रही कांग्रेस नीति यूपीए सरकार का भी जिक्र किया। मोदी बोले, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तो सोनिया गांधी सरकार चलाती थी। उन्होंने झारखंड को कुछ नहीं दिया, राज्य बनने का भी विरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस और उसके सहयोगी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस लाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाए। उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमने 370 को जमीन में गाड़ दिया है, अब ये इसे लागू कभी नहीं कर पाएंगे। मोदी ने कांग्रेस के जातिगत जनगणना करवाने के वादे पर कहा, कांग्रेस सत्ता के लालच में छोटी छोटी जातियों को बांटकर उन्हें आपस में लड़ाना चाहती है, इसलिए वे जातिगत जनगणना कराने की बात करते हैं। याद रखिए, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सीएम हेमंत के पीएस की पत्नी 10 कंपनियों की डायरेक्टर, सुनील के करीबी के घर मिले 24 लाख कैश। निशिकांत बोले, 10 लॉकर खुलना बाकी। सीएम हेमंत सोरेन के पीएस सुनील श्रीवास्तव और उनके संबंधित लोगों के यहाँ चल रहा आईटी रेड रविवार को भी जारी है। शनिवार की सुबह हुआ रेड देर रात तक जारी रहा। रांची और जमशेदपुर के नेता, बिल्डर और अधिकारियों के 17 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। पहले दिन की छापेमारी के दौरान सुनील श्रीवास्तव के करीबी के जमशेदपुर स्थित घर से करीब 24 लाख रुपए मिले हैं। सुनील श्रीवास्तव के घर से जेवरात के भी दस्तावेज मिले हैं, जिनमें उनकी पत्नी के 10 कंपनियों में निदेशक होने की जानकारी है। वहीं अन्य ठिकानों की बात करें तो यहाँ से अघोषित आय और उनके निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। रांची में भालुओं ने महिला को किया घायल, घर से 50 कदम दूर 3 भालुओं ने किया हमला, गंभीर रूप से हुई घायल, रिम्स भेजा गया। रांची जिले के लापुंग थाना क्षेत्र के दोलैचा करंज टोली में 3 भालुओं ने हमला कर 56 वर्षीय सुक्रो मुंडाइन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना सुबह 5:30 बजे की है। भालुओं ने महिला पर घर से 50 कदम दूर हमला किया। अचानक हुए हमले से महिला को संभलने का मौका नहीं मिला। भालुओं ने सिर, कंधे, पीठ, पेट सहित कई जगहों पर नोच डाला। जानकारी मिलने के बाद मुखिया मालती रानी किरकेट्टा ने अपने पति गंदूर उराव एवं समाज सेवी किशोर कुमार साहू की मदद से एम्बुलेंस बुलाकर घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेड़ो पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए तुरंत रिम्स से रेफर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था, तो उनके वंशज जेल जाने से कैसे डरेंगे? तेजस्वी। देश को आजाद करने में, देश की उन्नति में हर जात धर्म के लोगों ने अपना भूमिका अदा की है। हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए हर जाति का, हर धर्म के लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। हमें जात धर्म के नाम पर राजनीतिक नहीं करना चाहिए, लेकिन भाजपा देश में जात धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है और सत्ता में रहने के लिए जात धर्म का इस्तेमाल कर रही है। उक्त बातें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री
तेजस्वी यादव ने हंटरगंज राम नारायण +2 हाई स्कूल के खेल के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा को जब जनमत नहीं प्राप्त होता है तो सरकार गिराने के लिए हर प्रयास कोशिश करती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।